हेलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं रतलाम मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ, जिलानी। रतलाम मध्य प्रदेश से जिलानी बोल रहा हूँ मैं। हाँ जिलानी भाई, सब कह रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। क्या इतनी रात को भाई फोन किया? 1:30 बजे? कोई खास काम? अरे हाँ, एक मसला ऐसा फंस गया, बहस चल रही थी तो आपको रात को 1:30 बजे किससे बहस कर रहे हैं आप? ये जो कलमा पढ़ाया था ना इन्होंने, कोई चिश्ती है गरीब नवाज ने जो कलमा पढ़ाया था, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। हाँ, फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। हाँ, तो इस मसले में जरा ये मेरे भाई आए हैं बॉम्बे से, तो जरा बात कर लीजिए आप। ओ यार, रात को यार नींद में तुम लोग बात कराने लगते हो। आपकी नींद खराब हो रही, कोई बात नहीं। सलाम वालेकुम। हेलो। मैं उनका भाई बोला, मुझे वो किताब का नाम और वो किस बुक शायद से छाया हुई है, उसका मुझे पूरा आइडिया दीजिए। हेलो। आप लोग इस्लाम को खत्म कर रहे हो? हाँ, हेलो। इस्लाम को खत्म कर रहे हो? इस्लाम तो जनाब, इस्लाम का किधर का पढ़ा रहे हो आप लोग? अरे ठंडे हो जाइए थोड़ा, चिल्लाने से मेरे भाई सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो किताब का नाम और किस किताब से छाया हुई है मुझे पूरा। अरे सुनेंगे कि मेरे भाई खाली जहर अपना उगलते रहेंगे? सुनेंगे सामने वाले की? कौन से दारुल से फारिग है आप कौन है? आप कहाँ से फारिग हैं? आराम से आप लोग बात करो। मैं गैर मुकल्लिद लोगों को बहुत फर्क से बात करता हूँ। अरे गैर मुकल्लिद तो आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह थे, तो क्या उनसे भी ऐसे बात करेंगे आखिरत में? फालतू बात नहीं करिए। फालतू बात आप ना कीजिए, थोड़ा तमीज, पहले जाके तमीज सीख के आइए। हमको लग रहा है आप मेरे भाई पागल हो चुके हैं, बौखला गए हैं। वो किताब छापी है, किस बुक स्टॉल से? अरे बात करने के आपको आदाब मालूम है कि नहीं? ना मैं आपको जानता हूँ ना कुछ। पहले आदमी सलाम दुआ करता है, अपना नाम बताता है, तारुफ पेश करता है, फिर आराम से सुकून से बात करता है। आप की रात के 1:30 बजे फोन करके खोपड़ी पे बैठे जा रहे हो। बोलिए। हाँ शेख, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। अरे किताब छापने वाले आप लोग, पढ़ने वाले आप लोग, पढ़ाने वाले आप लोग, बांटने वाले आप लोग, और बदनाम हम कर रहे हैं। तुम्हारे किसी उलमा के पेशानी पे ख्वाजा अभी लिख के आया है? तो हम तो भी करें क्या चीज? अरे बोलिए ना। हुजूर गरीब नवाज की पेशानी मुबारक के पर 5 विचार नूरी अल्फाजों में लिखा है, ख्वाजा हबीब अल्लाह, ख्वाजा के दोस्त, ख्वाजा के हबीब। अरे तो माथे पे लिखने से क्या हो जाएगा? उनको अपना भाई को नबी बना ले, उनके नाम का कलमा पढ़ ले। हुजूर गरीब नवाज के, अगर मैं गलत बोला तो मेरी गर्दन कर देना। अरे गर्दन मैं क्यों कलम करूंगा? मैं कोई आतंकवादी थोड़ी ना हूँ। मेरे प्यारे भाई देखिए, असल बात ये है कि ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक से फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83 पे, ठीक, ये उनका वाकया लिखा हुआ है कि एक शख्स ख्वाजा गरीब नवाज के पास आता है और कहता है कि हमको अपना मुरीद बना लीजिए। तो ख्वाजा गरीब नवाज साहब उससे कहते हैं कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो ये आपकी किताबों में मौजूद है। इसमें मेरे भाई आप मेरे ऊपर गुस्सा क्यों उतार रहे हैं? मैं आपसे क्यों लड़ रहा हूँ? मुझे वो किताब बता दो। आप बता तो रहा हूँ, फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। और ये बरेलवी मसलक से भाई शाया हो रही है, और ये बरेलवी लोग इसको छाप रहे हैं। और बरेलियों की जो मतलब दीनी किताबों की दुकान है, वहाँ पे ये किताब आपको आसानी से मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, लिखो जनाब। किताब का नाम बताइए। भाई किताब का नाम है फवाइदे फरीदिया पेज नंबर 83। आप कहें तो मैं इसका आपको ओरिजिनल किताब की फोटो भेज सकता हूँ, जहाँ पे ये लिखा हुआ है फवाइदे फरीदिया।
शरीफ किया फरीदिया फरीदिया फवादे फरीदिया फवायदे फरीदिया पेज नंबर 83। ओरिजिनल किताब की मेरे पास फोटो रखी हुई है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह माजल्ला। और ये आपके एक आलिम दीन है बरेलवी के, उन्होंने वीडियो में इसका जवाब भी दिया है। तो अगर ये बात भाई ना लिखी होती और बरेलवी लोग इसको ना मानते तो इसका जवाब क्यों देते? आप समझ रहे हैं? बरेलवी बात को तस्दीक कर लिए। अमा हाँ मेरे भाई, मेरा बचपन जो है ना वो बरेलवियों के पीछे बीता है और हमें उनकी घर की एक एक हकीकत पता है वो कितने पानी में है। बरेलवी ने छापी है ये किताब, बरेलवी ने छापी है। हाँ बरेलवी ने छापी है, तभी तो बरेलवी आलिम इस इबारत का दिफा कर रहा है। और क्या बरेलवी को पागल कुत्ते ने काटा है जो वो फालतू में इसका दिफा करेगा? ये किताब किसने छापी है, कौन से बरेलवी ने छापी है? अब भाई अब मैं आपको भाई वो प्रेस का नाम और कहाँ से छपी कितने में छपी ये सब मेरे को नहीं पता है। लिखा होगा ना। देखिए फिजूल सवाल से बचना चाहिए, ठीक है? हम आपको आपके आलिम का हवाला दे रहे हैं, आप जाके भाई आप यूट्यूब के ऊपर इतना टाइप कर दीजिए चिश्ती रसूल अल्लाह, तो उसमें आपके आलिम दीन ने चिश्ती रसूल अल्लाह का जवाब देने की नाकाम कोशिश की है। आप गाय के रसूल में यहाँ तक कि मेरी तस्दीक है, मेरा ये ईमान है, मेरा ईमान है। क्या ईमान है? मेरा ईमान है कि आप गाय के रसूल है, आलिम गाय के रसूल है, ये मेरे आका का फरमान है। क्या समझे नहीं आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे भाई? मेरे प्यारे भाई ने आपको मुझे उसके किताब का किस बरेलवी ने छापा है उस बरेलवी को हम लोग हाजिर करवाएंगे। मैं खुद बरेलवी हूँ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। देखिए असल में बात ये है ना, मैं खुद बरेलवी हूँ, मैं उस किताब को लिखवाऊंगा। हो सकता है बरेलवी। अरे हाँ आप उस किताब को जला दीजिएगा, फाड़ दीजिएगा, अल्लाह ताला आपको इंशाल्लाह इसका अजर सवाब देगा। ये किताब मिल जाएगी ना तो हमने वो किताब कहाँ से निकालना हम पकड़ लेंगे बस। ठीक है, वो आप किताब देख लीजिएगा आराम से और उसको जला दीजिएगा, उसको भस्म कर दीजिएगा, क्योंकि जिसमें हमारे नबी के नाम को हटा के किसी और शख्स के नाम का कलमा लिखा हुआ है, ऐसी किताब तो मार्केट में छपनी ही नहीं चाहिए। और ये तो छोड़िए चिश्ती रसूलुल्लाह तो छोड़िए, एक और कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह सिबली रसूल अल्लाह, तो सिबली को भी रसूलुल्लाह बना दिया गया। और ये जितने कलमे लिखे हुए हैं इसके आगे उतरा हुआ है कि इन वलियों ने अपने नाम का कलमा इसलिए पढ़ाया ताकि वो अपने मुरीद का अकीदा टेस्ट कर सकें कि उसका अकीदा क्या है। तो क्या अकीदा टेस्ट करने के लिए अपने नाम का कलमा पढ़ाना जायज है? अभी मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे नाम का कलमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह अफ्फू खान माजल्ला रसूल अल्लाह, तो क्या मेरे भाई ये बात जायज हो जाएगी? कोई शख्स अपने नाम का कलमा पढ़ा के अकीदा नहीं जा सकता, ये हमारे अल्लाह के नबी की तालीम नहीं है। ठीक है। हेलो आलिम साहब। कौन आलिम भाई? हेलो, हैं? आप नबी की इत्तिबा करते हैं, आप नबी को बहुत मानते हैं, आप नबी को फॉलो कर रहे हैं, आप दुरूद शरीफ पढ़िए। भाई आवाज साफ नहीं आ रही, ठीक से बोलिए थोड़ा फोन पे। आप ठीक से क्या बोल रहे हैं? आप आवाज समझ लीजिए यार। आप दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं दुरूद शरीफ की बात कर रहा हूँ आलिम साहब। दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ जरूर गानी चाहिए मुझे। अरे तो क्या आप लोग की तरह गाना गाऊं, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका? कौन सा दुरूद आपको सुनना है? गाने वाला सुनना है या जो कुरान हदीस के साबित है वो सुनना है? भाई और कोई दुरूद शरीफ भैया भाई हमें नहीं पता, अगर और कोई मनमाना दुरूद है आपके पास
ये दुरूद साफी, दुरूद काफी, दुरूद ये, दुरूद वो, तो वो आप आराम से पढ़िए मनमाना दुरूद। अरे बरेलवी लोग हमारे लिए हुज्जत थोड़ी ना है, हमारे लिए हमारे सहाबा हुज्जत हैं। जो हमारे सहाबा ने दुरूद इब्राहिम पढ़ा है नमाज में, हम वो पढ़ेंगे या आपका मनमाना दुरूद पढ़ लेंगे? भाई दुरूद शरीफ पढ़ने से आपको जन्नत नहीं मिलेगी। अल्लाह के नबी की सुन्नत पे भी अमल करना पड़ेगा, अल्लाह का हुक्म भी मानना पड़ेगा, सहाबा के भाई जो मनहज है उस पे चलना पड़ेगा। आप 24 घंटा दुरूद पढ़ते रहो और अल्लाह के नबी की कोई बात ना मानो, सहाबा के तरीके पे ना चलो, तो आपको जन्नत नहीं मिलेगी। अच्छा ये बताइए आपको काम क्या है मेरे भाई? इतनी रात को क्या आपने दुरूद सुनने के लिए फोन किया है? आपकी किताब सही है और आप बहुत सही है और इसमें तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। आप मुसलमानों के चक्के आप हो जाएंगे। अरे भाई ये जो कलमा है ना, ये कोई आज से नहीं छप रहा है, ये सैकड़ों सालों से छप रहा है। अब आपको पहली बार पता चला है तो आपकी गलती है ना इसमें। अरे मैं किताब की फोटो आपको भेज दूं व्हाट्सएप पे? आप कौन से नंबर से हैं? अरे ठीक है, आप निकाल लीजिएगा अल्लाह के बंदे। आपको किताब को फाड़ना हो फाड़ देना, जलाना हो जला देना, मेरा कुछ नहीं जाता। भाई हम अपने नबी से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अगर हमारे नबी का नाम हटा के कोई अपने नाम का कलमा पढ़ाएगा तो हम उसको टोकेंगे, रोकेंगे कि भाई अपने नाम का कलमा ना पढ़ाओ, चाहे वो कोई भी वजह हो। अपने नाम का कलमा कोई नहीं पढ़ा सकता। भाई जो आप लोग जो पढ़ते हो दुरूद और उसके बाद अंगूठा चूम के अपनी आंखों पे लगाते हो, ये सब हम लोग का ये सूफी वाला तरीका नहीं है। हम लोग सूफी नहीं है, हम लोग मुस्लिम है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई सूफियत का दीन इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा आप कौन हो? कादरी हो, चिश्ती हो, या मतलब भाई क्या हो? कौन से बरेलवी हो आप? नहीं बरेलवी लोग अलग अलग दुरूद पढ़ते हैं ना। आप कौन हो? चिश्ती हो या सोहरवर्दी हो या कादरी हो या मतलब भाई वो ममाती हो, हयाती हो? आप कौन हो? भाई आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? क्या मतलब कि मतलब जिन विन सवार हो गया आपके? अरे भाई आपकी जिन विन सवार हो गया है क्या मेरे भाई? औज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, मुंह पे पानी की छींटे मार लीजिए। क्या हुआ क्या आपको? अरे आप लोग कितने लोग एक साथ बोल लो, कुछ आवाज ही समझ में नहीं आ रही मेरे भाई। एक लोग बोलो एक बार में। हेलो हेलो। हाँ भाई। रख दिया साहब, उन्होंने फोन रख दिया है। कौन है ये? जी हाँ। कौन थे ये? हाँ उन्होंने फोन रख दिया है। अरे माफी की कोई बात नहीं, कौन थी ये? ये बहुत बड़ी हस्ती थी साहब, ये बॉम्बे से आए हैं। क्या नाम है इनका? बहुत बड़ी हस्ती। हम इकबाल भाई नाम है इनका। इकबाल भाई नाम है इनका। अच्छा इकबाल भाई को मेरा सलाम कह दीजिएगा और उनसे कहिएगा ज्यादा हाइपर ना हुआ करें, ठीक है? हाइपर होना हुआ करे तो ईद मिलादुन नबी वाले दिन, ठीक है, नबी के बर्थडे वाले दिन आवाम के सामने हाइपर हुआ करें, ठीक है? देखो आवाम के सामने हाइपर होंगे तो उनको मतलब भाई शरबत मिल जाएगी, बिरयानी मिल जाएगा, चोंगा मिल जाएगा, मलीदा मिल जाएगा, खिचड़ा मिल जाएगा। मेरे सामने अगर हावी होंगे तो उनको कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं, मैं अभी सब इस्लाम कबूल करा है मैंने और अभी अहले हदीस हुआ हूँ मैं।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे सारे हुक्मों में, और आज इनके ये मुगाल से भी मैंने दूर कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अगर आप मेरी ऑडियो सुन के इन सब माहौल से दूर हो रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो अल्लाह ताला जो भी छोटा मोटा काम हमसे ले रहा है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है भाई? आपका? मेरा नाम जिलानी है। अच्छा जिलानी भाई, हम ये कह रहे हैं रख रखा था, अब्दुल जिलानी रख रखा था, लेकिन मैंने अभी अपने आप को, हाँ अल्लाह माफ करे, नाम गलत है मेरा, लेकिन अभी फिलहाल जिलानी ही से। नहीं, आप अपना नाम चेंज भी आप कर सकते हैं, अब्दुल्ला रख लीजिए, उस्मान रख दीजिए, उमर रख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो नाम बहुत सारे हैं। और दूसरी चीज ये भाई, ये जो बरेलवी आजकल के जमात के हैं ना, वो हाइपर बहुत जल्दी हो जाते हैं, बीपी उनका बहुत जल्दी मतलब बढ़ जाता है, उनकी बातों में ना आइएगा। सबसे सही दिन, अगर आप देखिए, अगर आप नॉन मुस्लिम थे, अब अगर आप आके मुस्लिम बने हैं, तो ऐसे एक ईश्वरवाद होना चाहिए, तौहीद। आप समझ रहे हैं? आप पहले क्या थे, हिंदू थे? अरे हम पहले वो कव्वाली सुनते थे, कब्र को चूमते थे, कब्र के ऊपर, कब्र के नीचे चादर रख के, कुल मिला के मुशरिक थे। ठीक है, अल्लाह माफ करे। आप भी हमारे हक में दुआ करना, अल्लाह साथ ईमान के रखे और मौत भी ईमान के साथ ही दे। इंशाल्लाह हमारे लिए भी आप दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला ऐसे जाहिल आलिमों से अल्लाह ताला हमको दूर रखे, और अगर इनसे कभी मुलाकात हो जाए तो अल्लाह ताला बातिल का मुंह काला कर दे। और सुनाए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और रतलाम अहले हदीस ने आपको ग्रुप में ऐड कर रखा है, माशाल्लाह। आपके बहुत ऑडियो सुनता हूँ मैं। अच्छा, रतलाम अहले हदीस, जी हाँ, तो उसमें बहुत अच्छे है माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं। लेकिन अब अपन किसी को बताते हैं तो उन्हें बुरा लगता है, वो तो डायरेक्ट इस्लाम से ही खारिज कर देते हैं, ऐसा फतवे देते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो अकल गुम हो जाती है। भाई असल में ये जो कलमा है ना, ये कलमा कोई हम भाई अपनी अकल से नहीं बता रहे हैं, इनकी किताबों में लिखा हुआ है, और इनके आलिम ने तो साफ साफ कबूल किया है। मेरी जिससे बात हुई थी, उसने साफ साफ कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह बोलने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ मैंने सुना ना, वो उसने खुद बोला। हाँ मैंने सुना था वो। अब असल में इनको सुनाया, मैंने बोला ऐसे ऐसे हैं, तो इनको बुरा लग गया। असल में ये जो बरेलवी हैं, इनमें कोई ईमान नहीं है। एक आदमी कहता है कि ये जो कलमा है ये साबित नहीं है, दूसरा आदमी कहता है कि नहीं, अगर पढ़ लेंगे तो जायज है, तीसरा आलिम कहता है कि नहीं हम इस कलमे का दिफा करेंगे, चौथा आलिम कहता है कि नहीं जो ऐसा अपने नाम का कलमा पढ़ा है वो तो इस्लाम से बाहर है। तो बरेलवी में अलग अलग राय है, आप समझ रहे हैं? कोई सच्चाई नहीं जानता है, बस जिसका टेम्पर हाई हो गया बस वो मतलब जो मुंह में आता है बोलने लगता है। अब आपने अचानक इनको फोन दे दिया, अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कौन बोल रहा है क्या है, अचानक ही मतलब बड़बड़ाने लगा। एक तो आदमी 1:30 बज रहा है रात के, आदमी नींद में हो, पहले इंसान अपना तारुफ देता है, उसके बाद पूछता है कि हाँ भाई ये जो कलमा है कहाँ लिखा हुआ है। सब आपकी नींद खराब करिए साहब, इसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा भी हूँ। नहीं शर्मिंदा की बात नहीं है, अगर हमारी नींद खराब होने से अगर मेरे भाई की इज्जत बच जाए, उसका दीन बच जाए, उसका ईमान बच जाए, तो रात भर हम जागने के लिए तैयार है, लेकिन बशर्ते फायदा हो उससे। ये एक बात मेरी मम्मी से बात कर लेना साहब। जी बात कराइए। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। हाँ अम्मी, सब खैरियत है? मेरे समझ में नहीं आया। अम्मी सब खैरियत है? हाँ अल्लाह का करम बहुत बड़ा, अल्लाह का एहसान। अरे हम भी आपके बेटे जैसे हैं, हमारे लिए दुआ करते रहिएगा, ठीक है? हाँ बातें सुनती हूँ आपकी, बड़ी तबीयत खुश होती है। चलिए अल्लाह का शुक्र, चलिए अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, हमारे लिए दुआ करते रहिएगा। अच्छा, हमारे लिए जरा दुआ करना, मेरे पैर वेर बड़े दुखते हैं। अल्लाह ताला आपके पैरों का जो भी
मतलब जो भी दर्द हो, कमजोरी हो, अल्लाह उसको दूर कर दे, आपको शिफाए कामला अता फरमाए। और हम तमाम भाई लोग आपके लिए दुआ करेंगे, आपकी सेहत के लिए इंशाल्लाह। आप बिल्कुल अच्छी हो जाओगे। बहुत अच्छा भाई। हाँ, पढ़ने के लिए कोई बता दो। पढ़ने के लिए बस मतलब यही है, जहाँ पे आपके मतलब भाई वो दर्द होता है वहाँ पे सीधा हाथ अपना रख के 3 बार आपको पढ़ना है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो जहाँ पे आपके दर्द हो रहा है इंशाल्लाह भाई वो दूर हो जाएगा। और सूर्य फलक और सूर्य नाश को अपने ऊपर सुबह और शाम को उसको अपने ऊपर फूंक के, ठीक है, दम करके अपने ऊपर अपने हाथों को पूरी बॉडी पे फेर लिया कीजिए। बहुत अच्छा, शुक्रिया। हाँ चलो सब है, आराम करिए आपकी। ठीक है भाई, बहुत दिल खुश हुआ कि एक माँ से बात मेरी हो गई। जी हाँ, मेरी मम्मी भी तब आपको जो सुनाता रहता हूँ घर में, तो अभी मेरी मम्मी भी इंशाल्लाह नमाज चालू कर दी है उन्होंने। ये अल्लाह का बड़ा करम इस उम्र में, मैंने बोला बैठ के पढ़ो, सोफे पे बैठ के नमाज पढ़ने लग गई है। माशाल्लाह। ये आपके माशाल्लाह ये आपके ऑडियो का ये सब ये वो हो रहा है। अरे भाई हमें नहीं पता था ऐसा कुछ काम हो रहा है। चलो अल्लाह का शुक्र है। हमारी अभी हमारे यहाँ 2 मस्जिद तो हो गई है और तीसरी मस्जिद के लिए इंशाल्लाह दुआ करना मैं भी हमारे मोहल्ले में बनाने की सोच रहा हूँ। अल्लाह कामयाब कर दे। ठीक है, ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, रखते हैं। हाँ जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।